हाय गाइस, वेलकम टू सीएस अतुल जैन क्लासेस। देखो, हम लोगों का कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स वाला चैप्टर चल रहा था और कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स में आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। अगर सब्सिडरी कंपनी बोनस शेयर इशू निकालती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो, अगर होल्डिंग कंपनी बोनस इशू निकालती है तो उसका ट्रीटमेंट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के ही तो जो रिजर्व्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका ट्रीटमेंट तो डायरेक्ट कहाँ जाने वाला है, बैलेंस शीट में। बट अगर ये बोनस शेयर कौन इशू करे, सब्सिडरी कंपनी, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो, हम लोगों ने ना ये बोनस इशू वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी कंपनी बोनस इशू निकालती है तो कैसे निकालती है, या तो सीआरआर से निकालती थी, है ना, या फिर कैपिटल रिजर्व से भी निकाल सकते थे, या फिर जनरल रिजर्व था, P&L था, इन सब से आप बोनस इशू निकाल सकते थे। तो मान लो अगर कंपनी बोनस इशू निकालती भी है तो जर्नल एंट्री क्या करती है, ये सब रिजर्व्स डेबिट एंड टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और एक एंट्री फिर और करते थे, बोनस इशू निकाले ना भाई, तो फिर एक एंट्री और करनी है, दैट इज बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो नेट इफेक्ट क्या निकलता दोनों एंट्रीज का। देखो, बोनस से बोनस कट जाता है तो नेट इफेक्ट क्या निकलता है कि ये सब रिजर्व्स डेबिट टू कैपिटल, तो मींस रिजर्व से कैपिटल इशू कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या होता था, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया। तो इफेक्ट क्या आया कि भाई प्रॉफिट्स तो डिक्रीज हो जाएंगे, प्रॉफिट्स तो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, और भाई कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये चीजें तो हम लोगों ने बोनस इशू में भी पढ़ी है। अब देखो, सोचने वाली बात है कि कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के केस में जो कैपिटल है, कुछ कैपिटल तो किसके पास है, होल्डिंग के पास है, होल्डिंग कंपनी के पास है, कुछ कैपिटल किसके पास पड़ी है, सब्सिडरी के पास है, जिसको हम माइनॉरिटी भी बोलते हैं ना। तो कैपिटल किसकी इंक्रीज होगी, कुछ कैपिटल तो इंक्रीज होगी भाई होल्डिंग की, और कुछ कैपिटल इंक्रीज होगी सब्सिडरी की। तो इफेक्ट क्या होगा, जब भी बोनस इशू निकालेगी सब्सिडरी कंपनी, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक तो प्रॉफिट्स को डिक्रीज करेंगे और दूसरा कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। अब प्रॉफिट्स कौन से डिक्रीज करोगे, डिपेंड करता है, कंपनी ने अगर बोनस इशू निकाला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, कहां से निकाला, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, है ना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस निकाला, तो कौन से वाले प्रॉफिट्स को डिक्रीज करोगे, ऑब्वियस सी बात है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को डिक्रीज करोगे। और अगर आप कंपनी ने ये बोनस इशू निकाला है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से, तो कौन से वाले प्रॉफिट्स को डिक्रीज करोगे, पोस्ट एक्विजिशन वाले प्रॉफिट्स को। तो इट मींस नेट इफेक्ट क्या हुआ, अगर कंपनी, देखो दोनों ही केसेस में, चाहे प्री एक्विजिशन से निकाले चाहे पोस्ट एक्विजिशन से, प्रॉफिट्स तो डिक्रीज होंगे ही होंगे, है ना। डिपेंड करता है कौन से प्रॉफिट डिक्रीज करोगे। अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस इशू निकाला तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को डिक्रीज कर देना, और पोस्ट एक्विजिशन से निकाला तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को डिक्रीज कर देना, सिंपल सी बात है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहा है, एक तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी होल्डिंग कंपनी की, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, माइनॉरिटी की जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट करना है। तो अब देखो, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे बात थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये लो बोनस इशू का। ये क्वेश्चन है जी, देखो 1 अप्रैल 2011 को कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कितनी थी, 50,000 शेयर थे, 10 रुपए वाले थे, कितनी हो गई कैपिटल, 5 लाख रुपए। और इस कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स कितने हैं, 3,90,000 के हैं, और ये प्री एक्विजिशन है, मतलब एक्विजिशन से पहले के हैं। और इसी क्वेश्चन में ये भी दिया है, देखो एच लिमिटेड ने कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडरी के, 80%, कितने में खरीदे हैं, 9 लाख में, राइट। और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट्स भी दिए हैं सब्सिडरी के, प्रॉफिट बाय एस लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 2,60,000 रुपए।
अब ये एस लिमिटेड बोनस इशू निकाल रही है किस रेशो में, 1:5 में। देखो 1:5 को उल्टा पढ़ना है। वो ये नहीं कह रहा है जिसके पास 1 शेयर है उसे 5 बोनस शेयर देंगे, उल्टा है ये कि 5 शेयर वालों को 1 बोनस शेयर देंगे। तो लिखो, लिख भी दिया 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। और कहाँ से दे रही है कंपनी ये बोनस, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, राइट। तो देखो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला स्टेप जो हमेशा से बनाते आए हो आप, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं आपको, देखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है जी आपके 3,90,000 रुपए के, 3,90,000 के ना, ये लो जी 3,90,000। और कंपनी ने इस बार जो बोनस इशू दिया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया, तो इसका मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को डिक्रीज कर दो। और कितना बोनस इशू निकाल रहे हो आप, 5 शेयर वालों को 1 शेयर देंगे। तो देखो 5 शेयर वालों को अगर 1 शेयर दोगे तो एक वाले को 1/5 दोगे, है ना। तो 50,000 शेयर वालों को कितना दोगे बोनस शेयर, 50,000 शेयर वालों को कितना बोनस इशू दोगे, जिनके पास 50,000 शेयर है। तो इंटू 1/5 हो जाएगा, मतलब 10,000 बोनस शेयर दोगे आप। और एक शेयर है कितने का, एक शेयर कितने का भाई, 10 रुपए का है। तो कितना बोनस इशू निकाल रहे हो आप, 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 का बोनस इशू हुआ ना मतलब, तो भाई 1,00,000 रुपए से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे, ये हो गए, राइट। तो कितना है आपका ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नेट ऑफ बोनस, कितना है, 2,90,000। तो हमें क्या करना चाहिए, ये 2,90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए बस, होल्डिंग और सब्सिडरी में। 80 और 20 के रेशो में बांट दिया हमने, कितना है 2,32,000 एंड 58,000। क्लियर है। तो पहले इफेक्ट क्या हुआ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया बोनस को। दूसरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ट्रीटमेंट जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी तो दिया था ना, देखो क्वेश्चन में आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने दिए थे, 2,60,000। उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा भाई, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 2,60,000 है, इसको 80-20 में बांट दो होल्डिंग सब्सिडरी में, ठीक। और ये आपको पता ही है कि ये दोनों कहाँ जाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 58,000, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 52,000, ये दोनों कहाँ जाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और ये जो बोनस शेयर मिले हैं ना माइनॉरिटी को, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए के जो बोनस शेयर मिले हैं, ये भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ही जाएगा, ठीक है। और ये जो 2,32,000 है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट किसके, होल्डिंग कंपनी के, ये कहाँ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। और जो ये बोनस मिला किसको, होल्डिंग को 80,000 का, तो ये भी कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, ठीक। और साथ में जो 2,08,000 रुपए का प्रॉफिट है तो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता था ना हमेशा से, वहीं जाके बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करोगे इसको आप। चलो जी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देख लो एक बार। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, 9,00,000। तो चेक करो, इन्होंने 9,00,000 रुपए के शेयर खरीदे होंगे ना ये, ठीक है। चलो जी, उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, कितने रुपए के शेयर्स खरीदे इन्होंने, 80% खरीदे ना, तो 4,00,000 रुपए के शेयर है। और साथ में देखो इन्हें बोनस शेयर भी मिल गए थे, कितने का बोनस इशू मिल गया, 80,000 का। तो 4,80,000 माइनस किया मैंने। दूसरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एच लिमिटेड के कितने हैं, 2,32,000, ऊपर दिया था 2,32,000, ये रहा, हमने कैलकुलेट किया था अभी। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करें अगर हम लोग, तो भाई शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी कितना है, 20%। तो 50,000 का 20% दैट इज कितना हो गया, 10,000 शेयर्स, 10 रुपए वाले कितने के हो गए, 1,00,000 के। और माइनॉरिटी को भी तो बोनस शेयर मिले थे भाई, कितने बोनस शेयर मिले थे माइनॉरिटी को, 20,000 के। और साथ में ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जोड़ दो माइनॉरिटी का, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जोड़ दो माइनॉरिटी का, तो 2,30,000 आ गया। ये क्या आया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ट्रीटमेंट क्या हुआ अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस इशू निकाला आपने, एक तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस करो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना होल्डिंग सब्सिडरी में। दूसरा ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में है कि होल्डिंग कंपनी को जितना भी बोनस मिला उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा इफेक्ट क्या जा रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, जितना बोनस शेयर, बोनस किसको मिला, माइनॉरिटी को, उससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। डन। अब देखो बोनस इशू से रिलेटेड कुछ नोट्स भी हैं स्पेशल, एक बार ये और देख लेते हैं, ये बोनस इशू कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका, राइट। तो देखो क्या कहता है, देखो बोनस इशू चाहे किसी भी डेट को मिला निकाला हो, कंपनी ने, सब्सिडरी कंपनी ने बोनस किसी भी डेट को इशू किया हो, बोनस किसी भी डेट को डिक्लेयर किया हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात, बाय डिफॉल्ट कुछ भी अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो क्या मान के चलोगे हमेशा
कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस इशू निकाला है सब्सिडरी ने। तीसरा, हम ये मान के चलेंगे सब्सिडरी कंपनी ने अभी तक बोनस इशू का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। अगर ट्रीटमेंट कर ही रखा है तो फिर हमें क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, राइट। फोर्थ क्या कहना चाहता है, कहता है अगर होल्डिंग कंपनी बोनस इशू निकाले तो उसका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू इन केस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।